मोदी को मुस्लिम दुश्मनी ले डूबी, 2/3 अक्सरियत का ख्वाब चकनाचूर, 400 का दावा करने वाले 300 का हिंसा भी अबूर ना कर सके। मोदी को जीत की तवक्कुआत के बावजूद बड़ा धचका, बीजेपी इत्तेहाद को 291 नशिस्तों पर बरतरी, अपोजिशन इत्तेहाद 233 नशिस्तों पर आगे, सादा अक्सरियत के लिए 272 सीटें दरकार। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को अब तक 4 सीटें हासिल। मकबूजा कश्मीर में हुकूमती और अपोजिशन इत्तेहाद 2-2 सीटों पर फाते। मोदी, राहुल गांधी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, अखिलेश यादव, कंगना रनावत, शत्रुघ्न सिन्हा और राज बब्बर को अपने हलकों में बरतरी हासिल। भारत में लोकसभा के इलेक्शन इब्तदाई रुझानात में बीजेपी के लिए बड़ा अपसेट, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। मुंबई स्टॉक मार्केट शदीद मंदी, 100 इंडेक्स में 8% की कमी। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 1982 पॉइंट्स का इजाफा। आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में ना जाते तो पीटीआई का केस अच्छा था। पीटीआई कह सकती थी ये हमारे लोग हैं, नशिस्तें हमें दो। इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा लेते तो सारे मसले हल हो जाते। पीटीआई ने अपने लोगों को जमहूरी हक से महरूम रखा था। पार्टी इलेक्शन होते तो उसका फ़ायदा पीटीआई मेंबरान को ही होता, वो इलेक्शन लड़ देते। हर चीज़ का मलबा इस अदालत पर ना डालें। क्या सुप्रीम कोर्ट फैसले में लिखा है कि बल्ले का निशान किसी और को अलॉट नहीं हो सकता? चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में वकील से इस्तफसार, अदालती फैसले में ऐसा कुछ नहीं लिखा। फैसल सिद्दीकी का जवाब, चीफ जस्टिस ने कहा आपका बहुत शुक्रिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा क्या सुप्रीम कोर्ट को ऐसा कहने की जरूरत थी? इंतखाबी निशान के अलॉटमेंट से पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। कानूनी गलतियों की पूरी सीरीज है जिसका आगाज यहाँ से हुआ था। जस्टिस मंजूर अली शाह ने कहा 2 सियासी जमातें अपनी जीती नशिस्तों के तनासुब से ही मखसूस नशिस्तें लेंगी। ये नहीं हो सकता कि इन्हीं सियासी जमातों को इजाफी नशिस्तें भी बांट दें। ऐसा करने से फिर मुतनासिब नुमाइंदगी का उसूल कहाँ जाएगा? बाकी नशिस्तों का क्या होगा? बाद में देखा जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा आइन से बताएं कि कहाँ है। केस की समाअत 24 जून तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है मखसूस नशिस्तें हमारी हैं, हमारी मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद है, उम्मीद है हमें 25 जून को सीटें वापस मिल जाएंगी। लोगों ने वोट दिए, सुप्रीम कोर्ट की कोशिश है कि हम महरूम ना हो। बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। सेनेटर फैसल वावडा का तौहीन अदालत केस में गैर मशरूत माफ़ी मांगने से इनकार। अपने जवाब में कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन करना नहीं था, मकसद मुल्क की बेहतरी था। तौहीन अदालत का नोटिस वापस लेने की सदा। अदलिया मुखालिफ बयान पर MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। मुस्तफ़ा कमाल ने सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बयान हल्फी जमा करा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ़द के हमरा चीन के दौरे पर चले गए। वज़ीर आज़म चीन के दौरे के पहले मरहले में शेंज़न जाएंगे। वज़ीर आज़म जदीद IT कंपनीज़ का दौरा और फोरम में शिरकत करेंगे। 79 पाकिस्तानी कंपनीज़ के नुमाइंदे चीनी कंपनीज़ के नुमाइंदों से मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से कतर के सफ़ीर अली बिन मुबारक अल खातिर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पंजाब में सरमायाकारी के मुमकिना मौक़े, लेबर फोर्स के फराहमी पर तबादला ख्याल। पंजाब और कतर के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात के फ़रोग़ का उसूली फ़ैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कतर के बिजनेसमैन और सनतकारों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत दी। कतरी सफ़ीर का पंजाब से स्किल लेबर फोर्स की भर्ती में इजाफे में इज़हार दिलचस्पी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पीटीआई का दफ्तर फौरी डीसील करने का हुक्म। सीडीए के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्त अदालत ने मंजूर कर ली। जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज ने महफूज फैसला जारी कर दिया। और मुजफ्फराबाद की ATC ने शायर अहमद फरहाद की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। अदालत ने शायर अहमद फरहाद की दरख्वास्त जमानत पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने गुज़श्ता रोज़ अहमद फरहाद की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज किया था।
सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम करना सारे तनाज़े की वजह बना। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबी निशान वापस लेने का फैसला बरकरार रखा था। आज़ाद उम्मीदवार वही होगा जो बयान हल्फी देगा कि किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होने वालों ने खुद को कागजात नामजदगी में पीटीआई उम्मीदवार जाहिर किया। इलेक्शन कमीशन के रूल्स कैसे पीटीआई उम्मीदवारों को आज़ाद करार दे सकते हैं? जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि इस हिसाब से तो सुन्नी इत्तेहाद में पीटीआई के कामयाब लोग शामिल हुए, पार्टी में तो सिर्फ आज़ाद उम्मीदवार ही शामिल हो सकते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा कि आज़ाद उम्मीदवार वो होता है जो किसी सियासी जमात से वाबस्ता ना हो। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि पीटीआई मुसलसल शिकायत कर रही थी, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, हम बुनियादी हकूक़ के मुहाफिज हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि बल्लेबाज भी किसी सियासी जमात का निशान था जो पीटीआई लेना चाहती थी। बल्लेबाज वाली जमात के साथ क्या हुआ था? वकील ने जवाब दिया कि बल्लेबाज वाली जमात के साथ इंजमाम खत्म कर दिया था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क किए कि सुप्रीम कोर्ट में केस इंतखाबी निशान का नहीं, इंट्रा पार्टी इंतखाबात का था। केस की समाअत 24 जून तक मुलतवी। साइफर की डी क्लासिफाइड तमाम कॉपियां वजारत खारजा को वापस मौसूल। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली ने साइफर की डी क्लासिफाइड कॉपियां दफ्तर खारजा को वापस कर दी। पीटीआई हुकूमत में साइफर कॉपियां चीफ जस्टिस, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट ऑफिस को इरसाल की गई थी। साइफर की डी क्लासिफाइड कॉपियां स्पीकर और चेयरमैन सेनेट ऑफिस से वापस दफ्तर खारजा जमा करा दी गई थी। सारे बड़े कमजोर हैं। किसी केस की कोई उसमें कोई जान तो है कोई नहीं। हमें जाली केसेस बनाए हुए हैं, ज़बरदस्ती के केसेस हम कितनी देर रह सकते हैं? साइफर में केस केस ही खत्म हो गया। इद्दत के केस में पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान का मजाक बन रहा है। बानी पीटीआई के खिलाफ केस बहुत कमजोर हैं। साइफर केस तो अब रहा ही नहीं, इद्दत के केस में पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक बना। फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। इस्लामाबाद के 3 हलकों के इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तब्दीली की दरख्वास्तें समाअत के लिए मंजूरी। इलेक्शन कमीशन ने नून लीगी उम्मीदवारों की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुनाया। इलेक्शन कमीशन ने फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिया। मजीद समाअत 6 जून को होगी। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में गर्मी का राज बरकरार। दादू और मंजदड़ों में पारा 44 को छू गया। लाहौर में 41, मुल्तान में दर्जा हरारत 42 रिकॉर्ड। शाम और रात के औकात में गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, इस्लामाबाद में बादल बरसने की नवीद। बालाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी गरज चमक के साथ बारिश बरसने का इम्कान। लोड शेडिंग पर शहरियों का पारा हाई। कराची में इब्राहिम हैदरी कुरंगी रोड पर बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने रुकावटें लगाकर सड़क बंद कर दी, गाड़ियों की कतारें लगी रही। शहरियों का लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा।